मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ब्रैंडन को, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक बैचलर होता है। ब्रैंडन अकेला रहता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सेक्स एडिक्टिव होता है। ब्रैंडन को कुछ दिनों से उसकी सिस्टर के कॉल्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता और ना ही उसे कॉल बैक करता है। फिर ब्रैंडन जब अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी ट्रेन में उसे एक औरत देखने लगती है। लेकिन जब वो उसे देखता है तो उस औरत की हालत ख़राब होने लगती है। और फिर जैसे ही वो औरत ट्रेन से उतरने लगती है तो ब्रैंडन भी उसके पीछे ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन बाहर भीड़ होने की वजह से वो औरत कहीं खो जाती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ब्रैंडन किसी भी लड़की को किस नज़रिए से देखता है, यानी कि ब्रैंडन की नज़र इतनी ख़राब होती है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। पर इससे ब्रैंडन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाली औरत मैरिड है या नहीं। ब्रैंडन एक कंपनी में काम करता है और उसने वहाँ के कंप्यूटर में भी अपने लिए पोर्न वीडियो छुपा के रखा होता है। और फिर अगले दिन वो कंपनी में जाता है, जहाँ पर उसके कंप्यूटर में ज़्यादा वायरस होता है, तो कंपनी वाले उसे फॉर्मेट करने के लिए ले जाते हैं। और ये बात ब्रैंडन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर रात को ब्रैंडन घर आता है और खाना खाते समय भी वो पोर्न वीडियो देख रहा होता है। और तभी उसे उसकी सिस्टर सिसी का कॉल आता है, लेकिन ब्रैंडन फिर से उसे इग्नोर कर देता है। और फिर अगले दिन ब्रैंडन की ऑफिस में एक अच्छी मीटिंग होती है, तो ऑफिस के कुछ लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाते हैं। यहाँ हमें ब्रैंडन के एक फ्रेंड डेविड को दिखाया जाता है। डेविड ऑफिस में ब्रैंडन का बॉस होता है, इसलिए ब्रैंडन हमेशा उसकी हाँ में हाँ भरता रहता है। और फिर डेविड को वहीं क्लब में एक लड़की पसंद आ जाती है, तो वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लेकिन वो उसके साथ इसके आगे और कुछ भी नहीं कर पाता। फिर पार्टी के बाद जब ब्रैंडन घर जाने लगता है तो वही लड़की उसे अपनी गाड़ी से लिफ्ट देती है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। और जब ब्रैंडन अपने घर आता है तो उसे घर के अंदर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है। पहले तो ब्रैंडन को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है, पर जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर सिसी आई हुई थी। वो भूल गया था कि सिसी के पास घर की चाबियां भी हैं। सिसी एक सिंगर होती है, उसके कुछ शो न्यूयॉर्क में होते हैं, इसलिए वो ब्रैंडन को उसके साथ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले तो सिसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर रहने वाली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने अब उसे धोखा दे दिया। ये बात ब्रैंडन भी जानता है और इसलिए वो उसे रहने की परमिशन दे देता है। और अब सिसी के रहने की वजह से ब्रैंडन का फ्रीडम जाने वाला था, क्योंकि वो अकेला रहकर जो कुछ कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ब्रैंडन के घर में सिर्फ एक ही बेडरूम होता है, तो सिसी को सोफे से ही काम चलाना पड़ता है। और फिर जब ब्रैंडन ऑफिस जा रहा होता है तब सिसी उसे उसके शो पे इनवाइट करती है। और फिर ऑफिस के बाद ब्रैंडन अपने बॉस डेविड को लेकर सिसी के शो पर चला जाता है और वहाँ पर वो सिसी का सॉन्ग सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद सिसी ब्रैंडन के बॉस डेविड से मिलती है और हमेशा की तरह वो सिसी के साथ भी फ्लर्टिंग करने लगता है और वो इस तरह से उसे अपनी बातों से पटा लेता है। और फिर डेविड उसे ब्रैंडन के रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और फिर जब ब्रैंडन ये सब देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका बॉस उसके सिस्टर के साथ उसी के कमरे में मज़े कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगले दिन ब्रैंडन अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसका पहले वाला कंप्यूटर वापस आया होता है। और तभी डेविड उसे बात करने के लिए अपने पास बुला लेता है। और डेविड को उसके पोर्न वीडियो के बारे में भी पता चल चुका था, क्योंकि उसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पोर्न वीडियो से भरी हुई थी, और इसलिए वो उसे बहुत बातें सुनाने लगता है। और फिर उसी रात ब्रैंडन अपने कोवर्कर मैरियन के साथ डेट पर जाता है। मैरियन एक मैरिड औरत होती है, लेकिन अब वो सेपरेट हुई थी। फिर भी मैरियन इस रिलेशन को एक कमिटमेंट की तरह मानती है। इन दोनों के ख्याल काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी डेट काफ़ी अच्छी जाती है। और फिर घर आकर ब्रैंडन बाथरूम में जाकर मास्टरबेट कर रहा होता है और तभी सीसी गलती से बाथरूम में आ जाती है और वो ब्रैंडन को मास्टरबेट करते हुए भी देख लेती है। जिसके बाद ब्रैंडन अब काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अब उसी के घर में प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो सिसी पर बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद सिसी ब्रैंडन के ओपन लैपटॉप पर पोर्न वेबसाइट भी खुला हुआ देख लेती है। और फिर ब्रैंडन आके लैपटॉप को बंद करता है, जिससे अब उसकी सिस्टर को भी पता चल जाता है कि वो सेक्स एडिक्टेड है, तो वो डिस्टर्ब होकर बाहर चली जाती है। और अब ब्रैंडन शर्म के मारे अपनी सारी मैगजीन और लैपटॉप को बाहर फेंक देता है। और फिर अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस आता है। वो वहाँ पर मैरियन को अकेला देखकर उसे किस करने लगता है। फिर वो मैरियन को लेकर एक होटल रूम में आता है। यहाँ पर ब्रैंडन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता, तो ये देखकर मैरियन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ब्रैंडन उसी रूम में एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है
और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद ब्रैंडन जब घर आता है तब सीसी डेविड को कॉल कर रही होती है। तो ये देखकर ब्रैंडन सीसी को डेविड से दूर रहने को बोलता है क्योंकि डेविड उसका बॉस है और उसकी भी एक फैमिली थी। ब्रैंडन को सीसी गैर जिम्मेदार और बोझ लग रही होती है, इसलिए वो सीसी को वहां से चले जाने को कहता है। फिर वो वहां से जाते हुए सीसी से बोलता है कि उसके आने से पहले वो वहां से चली जाए। फिर वो वहां से चला जाता है। सीसी को उसकी बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद ब्रैंडन एक क्लब में आता है जहां वो एक लड़की के साथ बहुत बुरी बातें करने लगता है, जिससे उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी वहीं होता है और वो ब्रैंडन की खूब धुलाई करता है। जिसके बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट के घर आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर वहां से ब्रैंडन ट्रेन से घर आने लगता है, लेकिन बीच में ही उसे ट्रेन से उतरना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैक पर किसी ने सुसाइड किया हुआ था। और जब ये बात ब्रैंडन को पता चलती है तो उसे सीसी की बहुत फिक्र होने लगती है और वो सीसी को बहुत कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर ब्रैंडन को टेंशन होने लगती है और वो घर आने लगता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सीसी ने सुसाइड किया हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट चल रही होती है। फिर सीसी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो होश में आ जाती है। जिसके बाद ब्रैंडन अकेले में जाकर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी बुरी आदतों और गलतियों की वजह से सीसी मरते मरते बची है। फिर दिखाया जाता है ब्रैंडन हमेशा की तरह ट्रेन से अपने ऑफिस जाने लगता है। फिर से उसे एक औरत देख रही होती है, लेकिन ब्रैंडन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। मतलब ब्रैंडन अब सुधर चुका है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।